नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हनीश गुप्ता। मैं एक डायबिटीज़ विशेषज्ञ हूँ दिल्ली से और आज चेक माई शुगर के माध्यम से मैं आपके साथ में जुड़ा हूँ उन शुरुआती दिनों के बारे में बात करने के लिए जब किसी को पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है। सबसे पहले तो किसी को भी जब पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है तो इस बात को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। कई लोग होते हैं वो इसको इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके मम्मी पापा को डायबिटीज़ था या उनके दादा दादी को डायबिटीज़ था और फैमिली हिस्ट्री होने के कारण उनके लिए आसान हो जाता है इस बात को एक्सेप्ट कर पाना कि उनको डायबिटीज़ है और शायद वो डॉक्टर के पास में इसी कारण जल्दी पहुंच जाते हैं। पर बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में पहली बार पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है और वो अपने परिवार में पहले सदस्य होते हैं। ये उनके लिए भी एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है और उनके घर वालों के लिए भी एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल होता है कि उनको डायबिटीज़ हो गया और शायद इसी वजह से वो बहुत डिले करते हैं डॉक्टर के पास में जाने में और शायद पूरी तरीके से इलाज शुरुआती फेज़ में ले भी नहीं पाते। मैं आपसे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सिर्फ 30% चांस आपको होता है आपकी फैमिली हिस्ट्री से, 70% चांस होता है एनवायरनमेंट से। रिसेंटली हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ हो गया जिनके परिवारों में किसी को भी डायबिटीज़ नहीं था। कोविड ने कुछ ऑल्टरेशंस करे हमारे जीवन शैली के अंदर भी और हमारे जेनेटिक मेकअप में भी, जिसके कारणवश लोगों को डायबिटीज़ अधिक मात्रा में होने लग गया है और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ का नियंत्रण भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। दूसरी चीज़, जब हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो लोग इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो 10-12 दिन के लिए या फिर 2-4 महीने के लिए मेरे को परेशान करेगी और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा होने नहीं वाला। बहुत सारे लोग जब उनको पता चल जाता है कि उनको डायबिटीज़ है तो वो डॉक्टर्स से कन्नी काटते हैं। कई ऐसी जगहों पर जाके इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर इलाज तो छोड़िए, उनको परेशानियाँ ही मिलेगी। आपने भी सुना होगा नीम हकीम खतराए जान। वो सोचते हैं कि अच्छा ये जड़ी बूटी खा लेते हैं या करेले का जूस पी लेते हैं या एलोवेरा का जूस पी लेते हैं या ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, तरह तरह के प्रलोभन अपनाने की कोशिश करते हैं कि शायद डायबिटीज़ उनको छोड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आज हिंदुस्तान में हर 11वें इंसान को डायबिटीज़ है। क्या इतने ज़्यादा तादाद में मरीज़ होने के बाद में भी, इतने सारे प्रभावक मैसेजेस देने के बाद में भी क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर हमें वैज्ञानिक इलाज नहीं मिलेगा? वैज्ञानिक इलाज ना पाने के लिए बहुत सारे कारण हैं लोगों के पास में, लेकिन वैज्ञानिक इलाज पाने के लिए सिर्फ एक कारण है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बढ़िया चले, आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे बहुत सारी ग्रंथियाँ जो फेल हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, वो ना ख़राब हों, तो सिर्फ वैज्ञानिक इलाज का ही फ़ायदा उठाइए। अब समझते हैं वैज्ञानिक इलाज है क्या। बल आपको समझना है कि वैज्ञानिक इलाज के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज और तीसरी है मेडिसिन। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेडिसिन का सेवन करिए और उससे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए, डाइट और एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत प्रचंड हो गई है तो सिर्फ डायबिटीज़ को नियंत्रण करने के लिए आप डाइट और एक्सरसाइज का ही सहारा लीजिए और मेडिसिन को नकार दीजिए, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही खराब होगा। डाइट आप वैसी लीजिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, जो कि आपकी शुगर को तुरंत ना बढ़ाए। एक्सरसाइज आप उतनी करिए जितना आपका शरीर अलाउ करे, लेकिन धीरे धीरे करके अपनी स्टेमिना को बढ़ाते चले जाए, अपनी कैलोरीज को बर्न करते चले जाएं, अपने वजन को घटाते चले जाएं। और तीसरी बात, दवा आप वैसी लीजिए जैसे आपके डॉक्टर आपको बताएं, क्योंकि अब डायबिटीज़ के अंदर 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी अवेलेबल हैं और आपके बॉडी टाइप को देखते हुए, आप आदमी हैं या औरत इसको देखते हुए, आपकी शुगर कितनी बढ़ी हुई है इसको देखते हुए, आपको शुगर के साथ में किडनी प्रॉब्लम तो नहीं, शुगर के साथ में बीपी तो नहीं, शुगर के साथ में आपकी आंखें तो नहीं खराब हो रही, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपकी दवाई डिसाइड करेंगे आपके डॉक्टर और आपको वैसी दवाई देंगे जो आपके लिए निरंतर अच्छी साबित होगी। तो दोस्तों, इस मैसेज के साथ में आप समझ जाइए कि डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन तीनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारी शुगर के नियंत्रण के लिए। धन्यवाद।